अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिस्ट उर्वा व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। यहाँ पे जो है वो मैं सैंडविचेस बनाने लगी, मतलब नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते में जो है वो मैं लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा हुआ था, मैंने आलू बैंगन बनाए हुए थे, तो मैं जो है उसके सैंडविचेस बनाने लगी थी। अच्छा, आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर जो है वो फूड बचा हो तो उसको वेस्ट करने की बजाय अगर आप उसको रोटी वगैरह के साथ नहीं खाना चाहते तो आप उसका सैंडविच बना सकते हैं, या तो उसको सैंडविच मेकर में डाल के बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो सिंपल इसको बना लिया था, मतलब आलू बैंगन का सालन है तो उसको अच्छे तरीके से मैश करके ब्रेड पे जो है वो केचप लगा के उसके ऊपर इसको रख दिया था। साथ थोड़ा सा ऑमलेट अपने हस्बैंड के लिए नाश्ते में बनाया था, तो वो ऑमलेट इस पर रख दिया और साथ ही साथ इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से तवे पे फ्राई कर लिया था। तवे पे जब इसको फ्राई करना है आपने इसको प्रेस कर करके फ्राई करना है, उससे जो है ये बहुत मज़े का बड़ा क्रिस्पी बनता है। मैं जो है वो ज़रा थोड़ा सा डार्क करती हूँ इसको, मतलब फ्राई करते हुए, तो वो मेरा ज़रा मतलब थोड़ा डार्क कलर का मुझे पसंद होता है, क्रिस्पी ज़्यादा होता है, इस वजह से मुझे चाय के साथ वो मज़ा आता है। अच्छा, आज हम जो है वो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि हम अपनी लेज़ीनेस को जो है वो किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर लेज़ीनेस आ गई है तो हम किस तरीके से जो है वो उसको ओवरकम कर सकते हैं। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा था आप इसके ऊपर जो है वो एक व्लॉग बनाइएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें इससे जो है अगर किसी की हेल्प हो जाएगी तो मुझे क्यों नहीं इस पर भी बात करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप अपनी लेज़ीनेस को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं उसके लिए जो है वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और अब बात आ गई है कि लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो हम अपने अंदर मोटिवेशन कैसे लाएं, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। तो मैं आपको यहाँ पे उसकी टिप देती हूँ, बहुत ही इजी टिप है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। किसी भी काम से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करें, और लेज़ीनेस ख़त्म ही मोटिवेशन से होती है। लेज़ीनेस है तो मोटिवेशन होगी, तो आपकी जो लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। मोटिवेट करने के लिए आपको करना ये होगा कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इसको अब मैं बताती हूँ कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक किसे कहते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये होता है कि आपने जो है वो अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है, मतलब कि जो आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, खुद को ये बताएं कि मैं ये कर सकती हूँ। मतलब जितने चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखें। और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक में ये बेसिकली होता है कि आपने अपने गोल सेट करने हैं। मतलब अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपकी लेज़ीनेस आपको कुछ करने नहीं दे रही, तो अपने गोल सेट करें। गोल सेट करने से ये होगा कि आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन आएगी, क्योंकि जब आप गोल सेट करेंगे, उस गोल्स को जब सेट कर लेंगे, फिर आप उस गोल को उस गोल तक अप्रोच करने के लिए उसके बारे में सोचेंगे। जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, और जब मोटिवेशन आ जाएगी तो आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है अगर आप में मोटिवेशन चाहिए तो सबसे पहले उसकी टिप होते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और सेकंड होता है गोल सेट। और फिर गोल सेट करने के बाद फिर उस पर होता है कि गोल सेटिंग के बारे में सोचने के बाद फिर आप, जब आपके अंदर सोच आ जाती है, फिर हम अपने जो गोल सेट किए हुए थे उनको अचीव करने के पीछे भागने लग जाते हैं। मतलब उसकी कोशिश के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेते हैं। जब वो स्टेप लेते हैं वो फिर हमारी जो है वो सक्सेस बनता है। कोई भी किसी किस्म का आपने अगर कोई काम करना चाहते हैं तो लाइक अगर आप, मतलब आज आपने सारा दिन कैसे स्पेंड करना है, सुबह उठें, मॉर्निंग में उठने के बाद आप अपने शेड्यूल बना लें कि आज मुझे ये काम करने हैं, आज मुझे ये गोल करना है। जब आप वो गोल सेट बना लेंगे, जब आप उसको देखेंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी भाई कि आज सारा दिन हमने गोल सेटिंग कर लिया है, तो हमने जो है वो इसके ऊपर आज ये काम करना है, आज ये टास्क है जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। तो फिर आप उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टेप लेंगे, और वो जो स्टेप होगा ना वो आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन, मज़ीद से मज़ीद मोटिवेशन लेके आता रहेगा, और उस मोटिवेशन के बाद आप जो है वो सक्सेस हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से जो है वो हम अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी लेज़ीनेस को ख़त्म कर सकते हैं। जब लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी हमारे अंदर मोटिवेशन ही मोटिवेशन आ जाएगी। अपनी मोटिवेशन को ख़त्म करने का तरीका, बेस्ट तरीका जो है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इससे जो है वो किसी की हेल्प होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरीके से जो है वो आपने अपनी गोल सेटिंग करते जाना है। गोल सेटिंग करने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन आती रहेगी, आप उसको अचीव करने के लिए स्टेप लेते रहेंगे। और जब आप गोल सेट कर लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो उन गोल्स को जो है ना वो मतलब स्मॉल टास्क बना लेने हैं उसके, कि इस टास्क का फिर डेली अपने आप को रिमाइंडर भी देना है।
मतलब कि आपने उसका टास्क बना लेना है कि मतलब आज मुझे ये वाले टास्क जो है वो हर हाल में कंप्लीट करने। किसी भी किस्म से आप गोल सेटिंग करें, किसी भी काम के लिए आप जो है वो गोल सेटिंग करना चाहते हैं तो वो इसी तरीके से कर सकते हैं कि गोल सेट करें। गोल सेट करने के बाद आप उसको जो है वो स्मॉल मतलब आप छोटे छोटे उसके टास्क बना लें। फिर उस टास्क के बारे में अपने आप को रिमाइंडर देना है डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठ के कि आज मुझे ये वाले जो है वो अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपके अंदर फिर मोटिवेशन आ जाएगी, आपकी लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप लोग इंशाल्लाह उसको अचीव कर लेंगे। किसी किस्म से भी रिलेटेड, इवन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए गोल सेटिंग कर ले। जैसे कि अब आप एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो जैसे कि हम स्टूडेंट लाइफ में ये करते होते थे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं तो ये करती होती थी एग्ज़ाम्स आने वाले तो उससे पहले मैं मतलब अपने पेजेस वगैरह काउंट कर लेती होती थी कि ये चैप्टर जो है वो मैंने 2 दिन में ख़त्म करना है, इससे नेक्स्ट चैप्टर को मैंने 2 दिन में ख़त्म करना है, इससे नेक्स्ट मतलब 3 चैप्टर मेरे जो हैं वो 6 दिनों में कंप्लीट होंगे। इस तरीके से जो है वो सेटिंग कर लेती थी। फिर जब वो सेटिंग हो जाती तो उसके बाद फिर उस पर मेहनत करती होती थी कि इनको 6 डेज़ में जो है वो ख़त्म करना है, तो 6 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए मुझे इस पर स्टडी करनी है। इसी तरीके से जो है वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ सके और किसी की हेल्प हो सके। इसी तरीके से आपने अपनी जो है वो गोल सेटिंग कर लेनी है और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। जब मेहनत करेंगे तो आपको पता है कि जो मेहनत करता है वो इंसान वो कामयाब तो होता ही होता है। बस यहीं पे जो है वो मैं इसका मतलब इस टॉपिक पे जिस पे बात करें तो उसको ख़त्म करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो है आज आपको पता है कि लाहौर में आजकल बारिशें वगैरह हो रही हैं, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, वीकेंड होता है तो वीकेंड पे आपको पता ही है कि हस्बैंड मेरे जो है वो फिर घर होते हैं तो उस दिन सारा दिन मेरा जो है वो ऑलमोस्ट किचन में ही गुजरता है। कभी ये बना लिया, कभी वो बना लिया। आज मैंने जो है ना वो फालसे का जूस बनाया, जबकि अब आप लोग कहेंगे फालसा तो आता ही नहीं है, तो इसके पास फालसा कहाँ से आया। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी मैंने फालसे की ना कुछ पैकेट्स बना के रख लिए थे, जिप लॉक बैग में मैंने फालसा फ्रीज़ कर लिया होता है, क्योंकि मुझे पता था कि बड़ी ईद के बाद बहुत गर्मी होनी है और मीट वगैरह खाया होगा तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसके मतलब स्टमक इतना हीटअप करने लग जाता है। जाहिर सी बात है मीट खाया होता है बड़ी ईद के दिनों में, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन तक तो मीट ही चलता है, हर किसी के घर में ही चलता है। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से मैंने पहले से ही जो है वो जिप लॉक बैग में फालसे ले के उनके एक पैकेट बना के फालसों के जूस को जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था, ताकि जब दिल करेगा तो उसके बाद मैं जो है फालसे का जूस बना लूँगी। आज मेरा कुछ खास दिल कर रहा था फालसे का जूस बनाने का, तो फिर मैंने जो है वो फालसे का जूस बना लिया था। बाकी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी मैंने शेयर की हुई थी, उसके बाद अब वो कुछ बच गया था तो शामी वगैरह भी मैंने मतलब बना के फ्रीज़ किए हुए थे। जैसा कि आज मैंने खाने में कुछ खास नहीं बनाया क्योंकि मेरे मतलब बीफ यखनी पुलाव भी मेरा बच गया था और शामी भी मैंने बना के रखे हुए थे। आज उसी को जो है वो लंच में ले लिया, फिर डिनर भी कुछ मतलब लंच भी उसी का कर लिया। फिर डिनर में कुछ इतना दिल नहीं कर रहा था कि फिर मैंने कहा अच्छा चलिए थोड़ा सा पास्ता पड़ा हुआ है घर में, जो चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने उसी को लेके जो है वो पास्ता बना लिया। पास्ते के साथ जो है वो अपना एंजॉय किया। उसके बाद जी आपको पता है मेरी भाई घूमने वगैरह चली गई, बाहर से आई, तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।